हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका राइजिंग स्टार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रवीण शर्मा आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन जिन लोगों को शॉर्टकट से कैलकुलेट करना नहीं आता है, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है, उससे आप इसको देख सकते हैं। और बेसिकली आज हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली सम ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, बेसिकली हाइब्रिडेशन की बात करें, हम स्टडी करते हैं sp sp2 आपने देखा है, sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। ठीक है, हाइब्रिडेशन आपको बताएगा बॉन्डिंग के बारे में और साथ ही साथ इससे पता चलता है हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में। शेप एक अलग चीज है, डिफरेंस है दोनों में, ज्योमेट्री में भी और शेप्स में। ठीक है, तो ज्योमेट्रीज की पहले बात करें। sp हाइब्रिडेशन जब आपके पास है तो ज्योमेट्री रहने वाली है लीनियर। sp2 में ज्योमेट्री रहेगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 में टेट्राहेड्रल। sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल एंड sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये आपकी ज्योमेट्रीज हैं। ठीक है, शेप्स अलग होती है। ठीक है, अब बेसिक हाइब्रिडेशन तो आपके लगे पता। ठीक है, यहां से हमें बॉन्डिंग के बारे में पता चलेगा किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और किसमें कितने लोन पेयर है। ठीक है, या बेसिकली ये टॉपिक आपके इंटरलिंक्ड है ज्योमेट्री और शेप्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अब वेस्पर थ्योरी को स्टडी करने से पहले हम एग्जांपल के बेसिस पर बात करेंगे। देखिए, जैसे हमने मॉलिक्यूल कंसीडर किया, सबसे कॉमन एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे मीथेन का। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। सेकंड आ जाता है आपका अमोनिया एंड थर्ड वन इज वाटर। ठीक है, और वेस्पर थ्योरी बोलती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर हम बात करें बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो देखिए, मीथेन में कार्बन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 4 क्या है इसमें? बॉन्ड पेयर और 0 आपके लोन पेयर। जबकि अमोनिया की बात करें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। वाटर मॉलिक्यूल की बात करें 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या डिफरेंस है। देखिए, बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है रिस्ट्रिक्टेड है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जबकि लोन पेयर में आप देखें तो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ किस पर प्रेजेंट है? नाइट्रोजन पर। तो यहां पर अगर हम बॉन्ड पेयर की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो लोन पेयर क्या रहेगा आपका? ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर में क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। ये बॉन्ड पेयर किन के बीच में रहेगा? सिर्फ और सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच में। ठीक है, तो यहां पर लोन पेयर की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। और ये लोन पेयर क्या करेंगे? अब देखिए, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? रिपेल करेंगे। ठीक है, अब मोड ऑफ रिपल्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पर होगी? लोन पेयर और लोन पेयर में। क्यों? क्योंकि लोन पेयर की फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और सेकंड, यहां पर भी रिपल्शन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये कौन सी रहेगी आपकी? बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, तो ड्यू टू मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन लोन पेयर रिपल्शन आपकी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम कौन सी रहेगी आपकी? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उससे भी कम होंगी आपकी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, अब यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, तो ये क्लियर होगा आपको। इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल में कितने? तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इनमें है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शंस कहां पर होंगी? लोन पेयर रिपल्शन सबसे स्ट्रांग होगी, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। अब यहीं पे हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की भी। देखिए, यहां पर 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड एंगल रहने वाला है 109.5 डिग्री।
अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल होता है बिटवीन द बॉन्ड्स, लोन पेयर के साथ नहीं लेते हैं। अमोनिया में बॉन्ड एंगल रहेगा आपका 107, और जबकि वाटर के केस में ये बॉन्ड एंगल रहेगा आपका 104.5 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा क्या है देखिए, अगर ज्योमेट्री की बात करें इन तीनों एग्जांपल में, तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर शेप्स की बात करें तो शेप्स यहां पर अलग हैं। तो अब ज्योमेट्री और शेप में आपने क्या ध्यान रखना है, देखिए ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी, ज्योमेट्री डिपेंड करेगी आपकी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों आ जाएंगे आपके, लोन पेयर भी प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, बट अगर हम यहीं पे बात करें शेप की, तो शेप में आपने सिर्फ डील करना है किसके साथ, बॉन्ड पेयर के साथ। ठीक है, जबकि लोन पेयर इसमें हमने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो मीथेन में देखिए आप 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। और अगर शेप की बात करें तो शेप भी आपकी टेट्राहेड्रल रहेगी। ठीक है, जबकि अमोनिया में ज्योमेट्री कौन सी है, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, बट शेप में हमने लोन पेयर कंसीडर नहीं करना है। शेप में हमने कौन कंसीडर करना, सिर्फ बॉन्ड पेयर। तो यहां पे देखिए आप, तो एक पिरामिड नजर आ रहा है आपको इस तरह से, पिरामिडल। जबकि वाटर के केस में क्या है, यहां पर लोन पेयर को आप हटा दीजिए तो ये कैसा दिखेगा आपको, इसकी शेप को आप या तो इसको बोल दीजिए बेंट शेप, या इसको बोल सकते हैं आप एंगुलर, या देखने में आपको देखिए उल्टे वी की जैसे लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं इट इज वी शेप। तो ये तीनों इसकी क्या हैं, शेप्स हैं। जबकि ज्योमेट्री वाटर मॉलिक्यूल की भी कौन सी है आपकी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिपल्शंस की। ठीक है, तो रिपल्शन देखिए सबसे ज्यादा किसमें रिपल्शन रहेगी, वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, तो लोन पेयर एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर रहेंगे। ठीक है, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सेकंड नंबर पर है, तो बॉन्ड पेयर थोड़ा और दब जाएंगे नीचे को, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या है, सबसे कम है। तो बॉन्ड एंगल देखिए कम हो गया 104, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम हो गया। जबकि इसी का कंपैरिजन आप मीथेन से देखिए, मीथेन में 4 के 4 क्या है आपके, बॉन्ड पेयर। ठीक है, यहां पर लोन पेयर रिपल्शन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगी सारी, तो बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा। उसी तरह से अमोनिया की बात करें, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ क्या होंगी, रिपल्शन, तो 109 डिग्री से बॉन्ड एंगल क्या देखिए, मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक तरह से दब गया, तो बॉन्ड एंगल कितने का रह गया आपका, 107 का। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इसमें। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ज्योमेट्री में आपने कौन देखना है, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। जबकि शेप्स में हमने किसके साथ डील करना है, ओनली विद बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब इसी तरह से हम कुछ एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। हाइपोथेटिकली अगर हम माने मॉलिक्यूल है हमारे पास Ab2 टाइप का, तो Ab2 टाइप में देखिए स्ट्रक्चर इसका इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए बॉन्ड पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे ताकि इनके बीच में रिपल्शंस ना। ठीक है, तो देखिए अब कितने का एंगल बना रहे हैं आपका, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री कौन सी हुई, लीनियर, और शेप की बात करें तो शेप भी कौन सी रहेगी, लीनियर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम AB3 टाइप। ठीक है, तो AB3 टाइप में इस तरह से B, ये आगे हमारे B, तो हर एक ये बॉन्ड एंगल कितने का, 120, ये भी 120 रहेगा, ये भी 120 रहेगा। ठीक है, यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो अगर इसकी हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल, प्लेनर, और अगर शेप की बात करें तो शेप भी आपकी ट्रायगोनल, प्लेनर। ठीक है, अगर इसमें हम लोन पेयर कंसीडर करते हैं AB2L, ये दो एटम है, L स्टैंड्स फॉर लोन पेयर। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, ये आपका लोन पेयर आ गया, ये आपके दो बॉन्ड पेयर आ गए। ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए जैसे SO2। ठीक है, तो SO2 में देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास। ठीक है, तो ये अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में हमने बात की थी, कौन काउंट करना है हमने, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और दो क्या है, सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कौन सी रहने वाली है, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल।
ठीक है। बट अगर शेप की बात करें तो शेप में हमने लोन पेयर नहीं काउंट करना है, तो कौन सा हो गया ये, इट इज बेंच शेप। ट्राइगोनल इज ज्योमेट्री और एंगुलर बोल लीजिए आप या बेंट शेप बोल लीजिए, तो ये क्या हो गई इसकी शेप, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन से यहाँ पर sp2। अब यहीं पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे नॉर्मल यहाँ पर था हर एक एंगल आपका 120 डिग्री का था, ठीक है। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी आपकी, sp2। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी sp2 है, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगी, ठीक है। तो सारे एंगल 120 के नहीं होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल या ये वाला एंगल 120 से क्या रहेगा, ज्यादा, ठीक है। जबकि इस बॉन्ड एंगल की बात करें, देखिए यहां पर रिपल्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल दब जाएगा, दिस बॉन्ड एंगल विल बी 120 से ये एंगल क्या रहेगा आपका, कम रहेगा। किस वजह से, ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है। तो इसकी भी शेप कौन सी आएगी, ट्राइगोनल, सॉरी शेप इज एंगुलर whereas geometry is a trigonal। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए आप, अगर हम बात करें AB4 टाइप, ठीक है। AB4 टाइप में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा जैसे मीथेन, ये आ गया, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए 4 के 4 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, sp3, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें, टेट्राहेड्रल, शेप की बात करें, शेप इज आल्सो टेट्राहेड्रल, ठीक है। जबकि इसमें अगर हम बात करें AB3L, ठीक है, जिसमें कि 3 एटम्स अलग होंगे सेंट्रल एटम के बाद, और एक क्या रहेगा आपका लोन पेयर। एग्जांपल आ गया आपका अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया में देखिए क्या है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3, ज्योमेट्री की बात करें टेट्राहेड्रल, शेप्स की बात करें तो दैट इज पिरामिडल, ठीक है। तो यहां पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप कौन सी बन गई आपकी, पिरामिडल। इसी में एक और एग्जांपल है AB2L2 टाइप, अगर हम कंसीडर करें, जैसे वाटर हमने लिया था, तो वाटर में भी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें टेट्राहेड्रल, शेप की बात करें एंगुलर और बेंट शेप, और आप बोल सकते हैं वी शेप। क्लियर है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाइए, ये क्लियर हो गया आपको कि ज्योमेट्री में आपने क्या देखना है और शेप में हमने लोन पेयर कंसीडर नहीं करने हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, AB5 टाइप मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल PCl5, ठीक है। तो PCl5 के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो PCl5 का स्ट्रक्चर रहेगा आपका इस तरह से, ये 3 क्लोरीन एक प्लेन में रहेंगे, और इन तीनों क्लोरीन का देखिए अभी एक प्लेन में है, 3 है, तो बॉन्ड एंगल्स, ये तीनों बॉन्ड एंगल कितने के होंगे आपके, 120 के। जबकि 2 क्लोरीन इस प्लेन के अबव एंड बिलो होंगे, तो ये और ये एंगल कितने का रहेगा आपका, 90 का, ठीक है। तो यहां पर ज्योमेट्री हुई आपकी ट्राइगोनल, पिरामिडल, और शेप भी आपकी यही, ठीक है। अब दूसरा इसमें एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम AB4L, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए SF4 टाइप, ठीक है। तो यहां पर SF4 में देखिए स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, एक आ गया आपका लोन पेयर, ठीक है, और 4 हमने फ्लोरीन एटम इस तरह से लगा दिए। तो अब लोन पेयर की वजह से क्या है, ज्योमेट्री बदल जाएगी, तो हम क्या मानेंगे उसको, शेप, ठीक है। और लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शंस भी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, जबकि आप शेप की बात करें तो इट इज नोन एज सीशॉ या डिस्टॉर्टेड, ठीक है। इसी के नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल इसी कैटेगरी में हम लेंगे, दैट इज AB3L2 टाइप, AB3L2 टाइप। इसमें एग्जांपल आ गया आपका जैसे ClF3, ठीक है। तो ClF3 में 2 हमारे लोन पेयर आ जाएंगे, एक फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो देखिए लोन पेयर पर्सन स्ट्रांग है, लोन पेयर की इस बॉन्ड पेयर के साथ होंगी।
हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन वही 1 2 3 4 5, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d। जबकि ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी शेप। ठीक है, तो शेप से हमने लोन पेयर नहीं काउंट करने हैं, तो ये बॉन्ड लेंथ वैसे भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दीस टू। ठीक है, तो ये बन जाती है आपकी शेप इसकी, दिस इज टी शेप। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा क्या हम बातें यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल की बात करें, जैसे आप कंसीडर करते हैं AB6 टाइप। AB6 टाइप में SF6 अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, तो SF6 में देखिए सारे के सारे क्या हैं आपके बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 6 है, तो sp3d2। ठीक है, और इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और शेप की अगर आपको बोला जाए तो शेप भी इसकी कौन सी रहने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसी के नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल बात करें AB5L, जिसमें कि एक लोन पेयर रहेगा आपका। अब इसके रिगार्डिंग आप एग्जांपल कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आपने ले लिया CLF5, तो CLF5 को आपको किस तरह से प्लॉट करना है, 1 2 3 4 5 फ्लोरीन फ्लोरीन, और एक क्या आ जाएगा इसमें, लोन पेयर। तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे आप, इस ज्योमेट्री को बोलेंगे आप स्क्वायर पिरामिडल। इट इज स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम इसी में। AB5 थे, 4 कर दिया लोन पेयर, एक से हमने 2 कर दिया। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लेंगे हम, जैसे XeF4 ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरह से, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर। तो जिस ज्योमेट्री, अब लोन पेयर आप हटा दीजिए, ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री वही रहेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। जबकि शेप की बात करें तो शेप में आपने लोन पेयर नहीं कंसीडर करना है, दिस सीम्स लाइक अ स्क्वायर प्लेनर, इट इज स्क्वायर प्लेनर। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हम और एग्जांपल की भी बात करें, आपने खुद भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको NO3 नेगेटिव की अगर हम बात करें, ठीक है, NO3 नेगेटिव, तो NO3 नेगेटिव में देखिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी इसमें, sp2। ठीक है, तो sp2 में जनरली ज्योमेट्री कौन सी है, ट्रायंगल प्लेनर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई आपकी, sp2। ठीक है, अब इसी में और एग्जांपल की बात करें हम, SO3 मान लीजिए। ठीक है, तो SO3 में क्या रहेगा, सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने के, 120 पे। ज्योमेट्री कौन सी बन जाएगी, 3 के 3 बॉन्ड पे है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, जिनको आप इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस। बस एक ही चीज आपने ध्यान रखनी है कि ज्योमेट्री में आपने कंसीडर करने हैं बॉन्ड पेयर भी, ठीक है, साथ ही साथ लोन पेयर भी। जबकि शेप में आपने सिर्फ किस पे फोकस करना है, ओनली एंड ओनली अपॉन बॉन्ड पेयर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। ठीक है, और जिस भी टॉपिक की आपकी रिक्वायरमेंट है, केमिस्ट्री का कोई सा भी टॉपिक हो, वो आप मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, थैंक यू।